लोग स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स माइंड में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है 23-27 जो सेशन है उनके लिए। इट मीन्स कहने का क्या मतलब हुआ, जो एमजीसी और एमआईसी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए, और प्लस जो ओल्ड सेशन के हैं पार्ट थर्ड या पार्ट टू, तो कुछ टॉपिक इसमें है जो कि एक दूसरे से कोरिलेट है। मतलब कि जो सिलेबस एमआईसी या एमजीसी में है वो ओल्ड सिलेबस जो पार्ट वन और पार्ट टू और पार्ट थर्ड है तो कुछ ना कुछ मैच करता है। तो जो पार्ट टू के हैं या जो पार्ट थर्ड के हैं या आइदर जो पार्ट वन के हैं जो ओल्ड में है वो एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 एमजीसी और एमआईसी के लिए। डिफरेंशियल कैलकुलस से शुरू करते हैं यूनिट 1 से। और एक चीज और इन्फॉर्म करना था कि जो यूनिट 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसमें से जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, आपका यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक टोटल 5 यूनिट्स हैं। और एक यूनिट में लगभग 15 से 16 वीडियो या मैक्सिमम 20 लेक्चर होगा। और ऐसे 5 करते हैं तो 100 या 100 से कम, 100 से एक्सीड नहीं करेगा। तो चलिए आज हम लोग सीक्वेंस में पढ़ते हैं। और एक चीज बोलना था कि जहां आपको परेशानी हो वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। देखिए कैसा डिफरेंशिएशन, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो आपका मेन टॉपिक है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तब हम लोग सक्सेसिव पे जाते हैं। पहले बेसिक समझिएगा कि हम लोग क्या पढ़े हैं कि y इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए कि साइन 2x है, सपोज कीजिए कि y इक्वल टू क्या है, साइन 2x है। अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं y1 तो साइन 2x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, cos 2x इंटू 2। फिर अगर हम लोग y2 करते हैं तो cos का हो जाएगा कितना, तो माइनस साइन 2x इंटू 2 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करके 2 फिर कोफिशिएंट होगा। इसी तरह से अगर y3 हम करते हैं तो माइनस साइन 2x इंटू क्या होगा 2 का क्यूब, अप टू डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए अप टू क्या करना है डॉट डॉट डॉट। अगर ये तो सिंपल हम लोग जो 12 का सिलेबस है उसमें पढ़े हैं, लेकिन अगर बोला जाए कि y50 कितना होगा तो थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। अगर बोल दे कि y60 कितना होगा तो और परेशानी होगी। y अगर बोल दिया जाए कि 100 कितना होगा डिफरेंशिएशन करने के बाद, या बोल दिया जाए कि y जो है 1000 कितना होगा, तो इस तरह का जब डिफरेंशिएशन चलता है दिमाग में तो ब्रेन में चलता है आखिर इसको हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस डिफरेंशिएशन को हम लोग जो है एक nth डेरिवेटिव, मतलब कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी फंक्शन है कि yn तक, चूंकि 1 2 3 तक तो संभव है लेकिन nth तक 50 तक 100 तक 1000 तक निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एक डिफरेंशिएशन अगर हम लोग yn मालूम हो जाए, yn को अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो इससे क्या करेंगे कि n का मान हम लोग डाल सकते हैं। 50 निकालना है तो 50, 60 निकालना है तो 60, 100 निकालना है तो हम 100 दे सकते हैं, 1000 का भी निकालना है तो हम लोग 1000 निकाल सकते हैं। दैट मीन्स कि इस तरह का जो डिफरेंशिएशन का हम लोग का कॉन्सेप्ट चलता है वही डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे क्वेश्चंस में चलते हैं कि y बराबर अगर x पे पावर दे दे आपको कितना 50, ठीक है। और अगर हमको बोल दे क्या कि y51 निकालिए, सपोज कीजिए y कितना निकालना है 51, y निकालना है 52। तो सपोज कीजिए कि अगर ये मेरा कांस्टेंट कहां तक कोफिशिएंट है, ये तो 50 तक कोफिशिएंट है, अभी आते हैं डीप में भी, y इक्वल टू कितना है 50 तक कोफिशिएंट है। जैसे 50 तक कोफिशिएंट है तो अगर हमको y50 निकालना है तो y50 निकालेंगे तो ये मेरा हो जाएगा फैक्टोरियल 50। अभी डीप से भी बता रहे हैं, लेकिन जैसे हम 51 चलेंगे, 50 क्या है ये तो कांस्टेंट टर्म है, जैसे 51 चलेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, 52 चलेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह का जो डिफरेंशिएशन होता है इसको हम लोग कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो इसका डीप से भी चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि y बराबर है कितना x की पावर n है, तो y अगर हम yn+1 लिखते हैं तो चूंकि x पे पावर n है, nth टर्म तक ये है, जैसे yn+1 लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो इसी चीज को हमको जो मेनली जो टॉपिक में पढ़ना है वो कहलाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। मतलब कि अगेन एंड अगेन डिफरेंशिएशन जो अगर nth ऑर्डर का करते हैं तो वो होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो जैसे कुछ इसका स्टैंडर्ड होता है अगेन एंड अगेन डिफरेंशिएशन,
इसका जो डिफरेंशिएशन होना चाहिए मतलब क्या होगा, अगेन एंड अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन एंड अगेन शॉर्ट में लिखे डिफरेंशिएशन अप टू n टाइम्स, अप टू n टाइम्स इज कॉल्ड, ऐसे डिफरेंशिएशन को हम लोग कहते हैं सक्सेसिव, लगातार जो कहते हैं डिफरेंशिएशन। यही मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ऐसा डिफरेंशिएशन जो हम लोग क्या करते हैं कि अगेन एंड अगेन करते रहे, वो nth डेरिवेटिव तक करते हैं, तो ऐसा डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और एक चीज और बोलना था, जितना हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आप टोटल उसको जो है पेन आउट कीजिए, लिखते जाइए, और हमको नहीं लगता है कि इसके बाद आपको थोड़ा सा भी परेशानी होगी, और जहां परेशानी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो यहाँ तक आप पहले स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और एक चीज बोलना था कि जिनको परेशानी होगी और अगर कहीं भी दिक्कत होगी तो कमेंट में आप लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, और वीडियो को जरूर है कि शेयर कीजिए ताकि बेनिफिट और सभी स्टूडेंट को हो। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जांपल और हम देखते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि सिंस y इक्वल टू कितना दिया है, एक्स क्यू दिया है, मान लीजिए कि y इज इक्वल टू कितना है, एक्स क्यू। अगर एक बार हम डिफ्रेंशिएट करते हैं y1 तो ये कितना हो जाएगा, 3x², y2 6x, y3 में चलते हैं, ये मेरा 6 हो जाएगा। जैसे y4 में चलते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, 0। यहां पे समझिएगा कोफिशिएंट कितना है, 3 है, 3 तक किए, रिजल्ट 6 आया। इट मीन्स कि अगर हम इसको फैक्टोरियल 3 लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं 3:2:1। इट मीन्स कितना हो गया, 6। अगर सेम बोलिए y बराबर x पे पावर 4 है, अगर इसका बोले कि y4 कितना होगा तो हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हुआ, 4:3:2:1। 4 क्या 12 दूना कितना हो गया, 24 हो गया। अगर बोल दिया जाए कि y5 कितना होगा तो 24 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। इसको अगर ब्रेक हम करते हैं तो एक बार समझा देते हैं। y1 कितना हो जाएगा तो 4x3। y2 की बात करेंगे तो 4×12x², सॉरी हाँ 4×12। फिर y3 की बात करते हैं तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24x। जैसे y4 की बात करते हैं कितना हो गया, 24×1, और 24 को हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 4। तो इस तरह से हम लोग जो है बहुत सारे डिफरेंशिएशन, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए y बराबर कितना है, x पे पावर n है, अभी जस्ट बताएं। अगर हम लिखते हैं yn लिखते हैं तो yn अगर हम लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n इसके अकॉर्डिंग। और जैसे हम लिखेंगे yn+1 तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। yn+2 अगर कोई पूछ दे तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से ये जो है शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए y बराबर x पे पावर कितना दे दिया, 100 दे दिया, x पे पावर 100 है। अगर इसका बोलेगा कि y 100 कितना होगा, चूंकि 100 है तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 100। अगर बोल दिया कि y 101 कितना होगा, जैसे एक एक्सेट करेगा तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव पर भी फोकस कर सकते हैं कि अगर डिफरेंशिएशन दिए, जैसे सपोज कीजिए कि y बराबर कितना है, x पे पावर 50 है, बोल दिया कि y50 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 50। जैसे y51 जाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को बाय ट्रिक के मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेन जो हमको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है, तब हम लोग स्टेप बाय स्टेप और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते, चलिए कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन समझते हैं हम लोग। कि सपोज कीजिए कि लेट y बराबर फंक्शन मेरे पास क्या है, fx है, ठीक है। पहले हर एक चीज को हम समझा देते हैं स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक है, कि कहाँ कहाँ आपको दिक्कत होगी, छोटा छोटा पार्ट, जो कि बाद में अगर हम चले तो यहाँ पे परेशानी ना हो। तो देखिए y बराबर क्या लिखे हैं, fx। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम क्या लिखेंगे, dy/dx भी लिख सकते हैं, या इस सिंबल को y' भी लिख सकते हैं, या अगर कहीं दिक्कत हो तो इसको हम जो है f1 भी लिख सकते हैं, f1, या फिर क्या लिख सकते हैं, d(1y) ये लिख सकते हैं, या इसको जो है फर्स्ट डेरिवेटिव भी लिखते हैं। इसको हम लोग ये dy लिखा जाता है, d' नहीं, इसको बोलते हैं क्या चीज, तो फर्स्ट डेरिवेटिव।
डेरिवेटिव भी बोला जाता है, और फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद क्या बोलता है, फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं इसको बोला जाता है फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो अगर इस तरह का बात पूछा जाए कि फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसका मतलब समझिएगा कि फर्स्ट बार इसका क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है। फिर से अगेन अगर डिफरेंशिएट करते हैं, सपोज कीजिए कि अगेन डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं, जो कि सक्सेसिव का मतलब ही होता है अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा y2, y2 को हम क्या लिखेंगे, तो d2y बटे dx2, इसको हम क्या लिखेंगे y डबल डैश, y डबल डैश के बाद क्या लिखेंगे f2, f1 वहां पे लिखे हैं, तो इस जगह मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, f2 भी हो जाएगा। f2 के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 बार कर हैं तो d2y कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, तो सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या होगा, सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, सॉरी इक्वेशन नहीं बोलेंगे, सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसी तरह से अगर हम y3 लिखते हैं तो y3 को लिख सकते हैं d3y बटे dx3, या फिर y ट्रिपल डैश होगा, या फिर f3 हो जाएगा, या d3y, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो थर्ड डेरिवेटिव, या इसको बोलेंगे थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो इस तरह से अगर हमको nth टर्म चाहिए तो yn लिख सकते हैं, yn क्या हो जाएगा, तो dny बटे dxn, ये हो जाएगा yn, ये हो जाएगा fn, इसको लिखेंगे dn ऑफ y, ये मेरा क्या हो जाएगा कि nth डेरिवेटिव या nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो ये जनरली जो है बेसिक सिंबल था जो कि आपको जरूरत पड़ सकता है। अब जैसे हम लोग करेंगे कि अगर d लिखा रहता है कैपिटल D, तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, तो d बटे dx का। अगर लिखता है d स्क्वायर, मान लीजिए d2 लिखता है, तो d2 का मतलब होता है d2 जो फंक्शन होगा, और नीचे में क्या होगा dx2। कैपिटल D3 अगर लिखता है, कैपिटल D का मतलब होता है जनरेटर होता है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे d3 बटे क्या लिखा जाएगा, तो dx3। इस तरह से अगर dn लिखा रहे तो समझिएगा dn बटे फंक्शन क्या है, dxn। तो ये एक छोटा छोटा सिंबल्स है जो कि हम लोग पहले समझते हैं, समझने के बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम पे आएंगे तो परेशानी नहीं होगा। तो पहले इतना ठोका स्क्रीनशॉट या फिर आप लिखते जाइए कंटिन्यू करके, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि टू फाइंड द nth डेरिवेटिव या फिर nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। समझते हैं, अब हम लोग धीरे धीरे सिलेबस की ओर चल रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इसका रूल्स क्या है, कुछ वर्किंग्स रूल है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या करता है कि एज्यूम द गिवन इक्वेशन। हमको सबसे पहले क्या करना है, एज्यूम करना है, एज्यूम द गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन है उसको हम लोग एज्यूम करेंगे, ठीक है, एज y बराबर जो भी है मान लेंगे। सेकेंड केस में क्या करते हैं हम लोग, एज्यूम करने के बाद उसके बाद फाइंडिंग हमको करना है। अगर फाइंड करना है कौन सा डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, अप टू कहां तक करना है, nth या n+1th डेरिवेटिव, जहां तक हो सिंबल डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग क्या लिखेंगे, y1, सेकेंड को लिखेंगे y2, थर्ड को लिखेंगे y3, से कहां तक लिखेंगे yn, या आगे बढ़ेंगे तो yn+1, फिर आगे बढ़ेंगे तो yn+2 डॉट डॉट डॉट। ये डेरिवेटिव लिखे। इसके बाद क्या करते हैं कि ऑब्जर्व द पैटर्न इन डेरिवेटिव। हमको जो प्राप्त करना है, ऑब्जर्व करना है द पैटर्न, ऑब्जर्व द पैटर्न इन द डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव में हम लोग प्राप्त करते हैं कहां तक करना है ये चीज। और फोर्थ नंबर में हम लोग क्या कहते हैं, लास्टली जो है हम लोग को जो लास्टली निकालना है, क्या निकालना है, तो yn निकालना है या yn+1। यहाँ पे लिख देते हैं कि n तक हमको चाहिए, लेकिन डॉट 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 करके अंतिम में लिख देंगे कि yn तक निकालना। ये हम लोग का जो है एक वर्किंग रूल है। अब हम लोग एक एक प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सवाल में क्या रहता है, अगर दिया रहे, एक दो क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ, nth डेरिवेटिव ऑफ के का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट में क्या लिखें कि एज्यूम द यूनिट, सॉरी
y बराबर क्या मानते हैं कि इसके बाद हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, मतलब y1 इसका तो 0 हो जाएगा, y2 भी करते हैं 0 हो जाएगा डिफरेंशिएट, y3 भी करते हैं 0 हो गया। अब ऑब्जर्व हमको कहाँ तक चाहिए, तो nth डेरिवेटिव चाहिए, लिखा ही है nth डेरिवेटिव। तो जैसे yn करेंगे डॉट 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 चलेगा, तो जो नीचे आएगा yn ये मेरा क्या हो जाएगा 0। और अगर हम लोग yn+1 करते हैं तो भी रिजल्ट क्या होगा 0। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि अगर कोई भी डेरिवेटिव, अगर nth डेरिवेटिव निकालना हो, n+1th डेरिवेटिव निकालना हो, n+2th डेरिवेटिव निकालना, किसी भी डेरिवेटिव का कांस्टेंट अगर निकालना है तो हर हमेशा उसका रिजल्ट क्या होगा, तो 0 होगा। ये आपको समझ में, कांस्टेंट का हर हमेशा डेरिवेटिव क्या होता है 0। एक बार ये आया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टू फाइंड द nth डेरिवेटिव या nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर n, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रिपीट कभी कभी चांसेस है आने का। तो इसमें देखिए क्या करते हैं कि लेट y बराबर हम लोग मान लेते हैं x के पावर n, क्योंकि x है, ठीक है। तो y1 अगर करते हैं तो y1 कितना हो जाएगा, तो nx n-1, फिर y2 अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो n इंटू n-1 x के पावर n-2, फिर अगर करते हैं y3 तो ये हो जाएगा n n-1 n-2 x के पावर n-3 से लेके अप टू अगर yn चाहिए क्या लिखेंगे, n n-1 n-2 n-3 से लेके अप टू डॉट डॉट। अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए दूसरा पद में पहला घटा तो n में क्या हो जाएगा n-1 इंटू एक्स पे पावर क्या हो जाएगा n-n, एक एक पद घट रहा है। तो yn बराबर क्या हो जाएगा n n-1 n-2 n-3 डॉट डॉट, ये तो n कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया +1 हो जाएगा, और x पे पावर क्या हो जाएगा 0। तो हम इसको क्या लिखेंगे n n-1 n-2 n-3 से लेके डॉट डॉट, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद डॉट डॉट चलते रहेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 समथिंग। तो इसको हम चूंकि फैक्टोरियल में पढ़े हैं n n-1 n-2 को, तो yn बराबर क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n। अभी जस्ट इससे पहले ऑब्जेक्टिव बताए थे। तो इसका अगर रिजल्ट बोलेगा कि yn कितना होगा तो फैक्टोरियल n, जैसे इसके बाद अगर डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो मेरा कांस्टेंट हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो yn+2 भी अगर निकालना है तो इस तरह से इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। तो यही मेरा है y बराबर x पे पावर n का। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, लेक्चर 1 का है। इस तरह से लेक्चर 2 हम लोग कोशिश करेंगे कि 20 वीडियो में आपका कंप्लीट कर देंगे। अभी तो 15 से 17 मिनट का वीडियो है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए रहने देते हैं, थैंक यू।